हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मिडिल ईस्ट में पूरी सियासत इजराइल की हिफाजत करने वालों और उसे नक्शे से मिटाने वालों के बीच टकराव के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के दोस्त अरब मुल्क हैं जो उनकी गुलामी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान है जो कहता है कि इजराइल का वजूद बचने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सितंबर 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा। उनकी इस पेशीनगोई के हिसाब से 2040 के बाद इजराइल का वजूद नहीं बच सकेगा। ईरान इजराइल के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले गजा में हमास और जिहाद इस्लामी और लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया सरकार की मदद करता है। उनके अलावा भी इलाके में रेजिस्टेंस ताकतें, जिनमें इराक की हशदल शाबी और यमन के हूथी अंसारुल्लाह शामिल हैं, वो भी ईरान का ही नजरिया रखते हैं। इस सब के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मिशन ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाना है। पिछले साल मई की हमास के साथ हुई जंग के बाद वैसे भी इजराइल कमज़ोर हालत में है। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने कहा था कि हमारी ईरान पॉलिसी पूरी तरह से नाकाम रही है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनका सेंट्रल यानी मरकजी मिशन ईरानी सरकार और उसके इलाके में प्रॉक्सी ग्रुप्स को खास तौर पर नुकसान पहुंचाना है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके मुताबिक दूसरे टेररिस्ट ग्रुप शामिल हैं। लंदन से जानी मानी खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कल इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जनरल स्टाफ फोरम में बोलते हुए जोर देकर कहा कि इजराइल को सौंपा गया खास काम ईरानी हुकूमत और उसके साथ काम करने वाले और इलाके में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के थिसेन ग्रुप के साथ इजराइल के जरिए दस्तखत किए गए पनडुब्बी खरीद सौदे का जिक्र करते हुए बेनेट ने कहा कि ये इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और कई बरसों तक हमारी फौजी सुपीरियरिटी यकीनी बनाएगा। उन्होंने इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनके ज़माने में इजरायली सरकार सिक्योरिटी बिक्री के मामले में बहुत ज़्यादा बेतुके तरीके से काम कर रही थी। आपको बता दूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में कहा था कि ईरान उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है जितना वो दिखाई पड़ता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला और अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी की असल वजह है। साथ ही उन्होंने कहा था कि ईरान यमन के हूथियों और लेबनान के हिजबुल्लाह को हथियार भेजता है। वियना में न्यूक्लियर बातचीत में होने वाली पेशरफ्त और न्यूक्लियर समझौते से नज़दीक पहुंच जाने की खबरों पर रिएक्शन देते हुए नफ्ताली ने कहा था कि ईरान से पाबंदियों के ख़त्म कर देने का मतलब टेररिज्म को बढ़ाना होगा। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर के शुरू में इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने कहा था कि 2015 में न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत के बाद से ईरान के सिलसिले में इजराइल की पॉलिसी पूरी तरह से नाकाम रही है। वाई नेट न्यूज़ के जरिए छापे गए एक आर्टिकल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट उस वक्त सही थे जब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की बयानबाजी और उनके कामों के बीच नाकाबिल बर्दाश्त फ़र्क बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2015 में न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत करने के बाद से ईरान के सिलसिले में इजराइल की पॉलिसी नाकामी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसकी वजह इजरायली लीडर की नाकाबिलियत और उसके अंदर खतरनाक भरम रहा है। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने आगे कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साबिक अमरीकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा सरकार के साथ टकराव करने का फैसला किया।
ऐसा करके उन्होंने इजराइल की फौजी ताकत को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका खो दिया, जो इजरायली फौज को ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ आज़ाद तरीके से काम करने की सलाहियत पैदा कर सकता था। एहुद बराक समझते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, ओबामा के जरिए किए गए ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होने के फैसले से ईरान को अपने न्यूक्लियर रिसर्च को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। एहुद बराक ने कहा था कि 2018 में नेतन्याहू ने साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझौते से हटने के लिए उकसाया, जिससे ईरानियों को न्यूक्लियर हथियारों के नज़दीक पहुंचने की रफ्तार को आगे बढ़ाने की मोहलत मिली, जबकि वो अमेरिका पर समझौते की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाता रहा। उन्होंने कहा कि सबसे बुरी बात यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हद से आगे बढ़ने का फैसला करता है तो ऐसी हालत में नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सर्जिकल तरीके से कई साल पीछे करने के लिए एक जॉइंट इजराइल अमेरिकी प्लान बी तैयार करने में नाकाम रहे। एहुद बराक ने एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी कही थी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार रखना चाहता है, न कि अमेरिका, इजराइल या किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि वो अपनी सरकार की आने वाले वक्त में कोई भी कार्रवाई करने की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए ऐसा करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा था कि यह साफ नहीं है कि क्या अमेरिका और इजराइल के पास भी कोई प्लान है। आखिर में एहुद बराक ने नफ्ताली बेनेट सरकार को मशवरा दिया था कि ईरान को न्यूक्लियर हद तक पहुंचने से रोकने के लिए इजराइल को काम करना चाहिए। अवामी सतह पर आपसी इख्तलाफ और आपसी इल्ज़ाम तराशी के लिए कोई वक्त नहीं है जिसका नतीजा शर्मिंदगी से ज़्यादा कुछ और नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर के आखिरी दिनों में टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल वियना में चल रही न्यूक्लियर बातचीत के दौरान ईरान के साथ दुनिया की ताकतों के जरिए किए गए किसी भी समझौते की हर हाल में मुखालिफत नहीं करेगा। उन्होंने 28 दिसंबर को आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा था कि हम ऑटोमेटिक तरीके से नेगेटिव नहीं है, हम एक प्रैक्टिकल नज़रिया अपना रहे हैं। दूसरों के बरखिलाफ हम महज लड़ने के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम एक नतीजा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा था कि वियना बातचीत में इजराइल के इंटरेस्ट के मुताबिक समझौते का इम्कान कम है। उन्होंने साथ ही कहा था कि दुनिया के लीडर्स में ज्यादा मजबूत इरादे की जरूरत है। उनके मुताबिक ईरान के पास बहुत कमजोर कार्ड हैं, लेकिन दुनिया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो ताकत की हालत से बातचीत कर रहा हो। 28 दिसंबर को ही ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने कहा था कि इजराइल हालिया बरसों में अपनी सबसे निचली यानी कमजोर सतह पर पहुंच गया है और बयानबाजी के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। उन्होंने कहा कि इजरायली अफसर अपनी फौजी कार्रवाइयों से बड़ा नुकसान पहुंचाने के दावे करते थे और लंबी लंबी डींगे मारते थे, लेकिन ईरान से सामना होने के बाद उनकी सारी हवा निकल गई। उससे पहले 25 दिसंबर को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि इजराइल के हाथ काट दिए जाएंगे। पैगंबर आजम फौजी मश्क के मौके पर जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि हकीकी ऑपरेशन और एक्सरसाइज के बीच सिर्फ सिमत बदलने का फर्क है। उन्होंने मिसाइल फायर किए जाने की मशकों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इजराइल जबान संभाल कर बात करे और अपने दिमाग ठिकाने रखे। ये फौजी मश्क इजराइल के जिम्मेदारों के लिए ठोस और हकीकी मैसेज दे रही है कि अगर उन्होंने छोटी सी भी गलती की तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। आपने देखा कि इजराइल की सरकार ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को कमजोर करने की कोशिशें जारी रखे हुए है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ईरान के सिलसिले में पॉलिसी को नाकाम बता रहे हैं। यह भी कबूल किया जा रहा है कि ईरान समझौते से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग होकर ईरान को और मजबूत होने का मौका दिया है। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के रूस के दौरे के बाद हालात तेजी से बदलने का इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम रईसी को इस्लामी तरीके से सलाम अलैकुम
अलैकुम कहकर वेलकम किया है और 3 घंटे लंबी मुलाकात की है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात में और तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।